दोस्तों, आपके दिमाग में अक्सर ये सवाल जरूर आता होगा कि आखिर हमेशा अच्छे लोगों के साथ बुरा और बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है। अगर कोई बेईमानी करता है और लोगों का गलत करता है और गलत सोचता है तब भी उसकी बरकत होती है। वहीं सबके साथ अच्छा करने वाले और भला सोचने वाले के साथ हमेशा बुरा ही होता है। ये एक ऐसा प्रश्न है जो हर किसी के दिल में आता है। तो आज हम आपको एक कहानी के माध्यम से इन सभी प्रश्नों के जवाब देंगे। इस कहानी से आपको पता चलेगा कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है और कैसे वे इससे छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। बुद्ध के जीवन की यह कहानी उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो शांतिपूर्ण जीवन जीने में विश्वास रखते हैं, लेकिन कुछ लोग उनके शांत स्वभाव का गलत फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। उसी समय एक राजा वहां पहुंचे और बुद्ध से पूछा, हे भगवान, जब से मैं आपका अनुयायी बना हूं, सभी मेरा शोषण कर रहे हैं। वे मेरी शांति का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। आपका अनुयायी बनने से पहले सब मुझसे डरते थे, क्योंकि मैं बहुत क्रूर था। मैं किसी को भी मौत की सजा देने के बारे में 2 बार नहीं सोचता था। लेकिन आपका अनुयायी बनने के बाद मुझे किसी को दंड देने का मन नहीं करता है और न ही मुझे गुस्सा आता है। मैं शांत हो गया हूँ और मैं सभी को दया की दृष्टि से देखता हूँ। परंतु कुछ लोग मेरे शांत आचरण का गलत फायदा उठा रहे हैं। इससे मेरे राज्य के लोगों को भी एक तरह के खतरे में डाल दिया है। इसके कारण मुझे अपने देश के शासन में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कृपया मुझे बताएं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। राजा की यह बात सुनकर बुद्ध उन्हें एक कहानी सुनाते हैं। एक बार एक बड़े पेड़ के नीचे एक बिल में एक जहरीला सांप रहता था। पेड़ एक गांव के पास एक खेत के एक कोने में था। जरा सी बात पर भी सांप ने लोगों पर हमला कर दिया और सांप के काटने से कई लोगों की मौत हो गई। सांप के डर से लोग पेड़ के पास जाने से डर रहे थे। एक दिन एक साधु गांव से गुजर रहा था और उसने उस खूबसूरत पेड़ को देखा। आगे बढ़ने से पहले उन्होंने इसकी छाया में ध्यान लगाने का फैसला किया। कुछ लोग जो अपने घर को वापस जा रहे थे, उन्होंने साधु को देखा और सांप के बारे में बताया। उन्होंने साधु से कहा कि यह सांप इतना खतरनाक है कि जो भी उसके पास जाता है वह उसे काट लेता है। साधु मुस्कुराया और पेड़ की ओर बढ़ता रहा। लोग वहां से चले गए। जैसे ही साधु ध्यान करने के लिए बैठा, सांप उसके बिल से गुस्से में फुफकार के साथ निकला और काटने के लिए तैयार हो गया। साधु ने सीधे सांप की आंखों में देखते हुए एक मंत्र का जाप किया और चमत्कारिक ढंग से सांप ने उससे बातचीत शुरू कर दी। सांप उस साधु से कहता है कि क्या आपको मुझसे डर नहीं लगता? क्या तुम नहीं जानते कि यह मेरा इलाका है और यहाँ कोई आने की हिम्मत नहीं करता? साधु ने करुणा से कहा, इसमें डरने की क्या बात है? मुझे किसी चीज का डर नहीं है। मुझे मौत का डर नहीं है और न ही मुझे जीने की इच्छा है। मैं तुमसे क्यों डरूं? वास्तव में तुम डरते हो कि कोई तुम्हें मार न दे, इसलिए तुम दूसरों को काटते हो। साधु की यह बात सुनकर सांप चकित रह गया। अभी तक उसे ऐसे ही लोग मिले थे जो उसे जान से मारने की कोशिश करते थे या उससे डरकर भाग जाते थे, लेकिन वह कभी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिले जो उनसे डरता नहीं था। यह सुनकर सांप साधु के चरणों में लिपट गया और बोला, हे प्रभु, आप ठीक कह रहे हैं। मैंने आज तक जो कुछ भी किया है, अपनी जान बचाने के लिए किया है। थोड़ी देर बाद साधु वहां से चला गया। साधु की बातों से सांप प्रभावित हो गया और उसने निश्चय किया कि आज के बाद वह किसी को नहीं डसेगा। वह अपने क्रोधी स्वभाव को त्याग देता है और दूसरों को काटना बंद कर देता है। लेकिन नतीजा उल्टा निकला। जब लोगों ने देखा कि सांप ने दूसरों को काटना बंद कर दिया है, अब वे इसका नाजायज फायदा उठाने लगे। जो लोग उससे डरते थे और उससे दूर भागते थे, वे अब उसे पकड़ने लगे। अब लोग उसे चिढ़ाते, नोचते और चोट पहुंचाते थे। अब सांप सदा घायल और दुखी रहता था। वह अपने जीवन का सबसे कठिन समय बिता रहा था। एक दिन वह साधु एक बार फिर उस गांव में आया और उसी पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसकी नजर उस सांप पर पड़ी।
उसे ऐसी दयनीय अवस्था में देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने उससे पूछा, तुम्हारी इतनी दयनीय स्थिति कैसे हो गई? आपको किसने घायल किया है? सांप ने उत्तर दिया, हे भगवान, आपने मुझसे कहा था कि मैं अपना क्रोधी स्वभाव छोड़ दूं और दूसरों को नहीं काटूं। जब से मैंने अपना हिंसक स्वभाव छोड़ दिया और शांति अपना ली, तब से लोग मेरे साथ गलत करने लगे हैं। अब मुझसे कोई नहीं डरता। लोग आते हैं, मुझे चोट पहुंचाते हैं और मुझे दयनीय स्थिति में छोड़ देते हैं। मेरे लिए जीवन बहुत कठिन हो गया है। सांप की यह बात सुनकर साधु बोला, लगता है तुमने मेरे उपदेश का गलत अर्थ निकाला है। मैंने तुमसे कहा था कि बेवजह दूसरों को मत काटो, लेकिन मैंने तुम्हें अपनी आत्मरक्षा के लिए फुफकारने से नहीं रोका। राजा को यह कहानी सुनाने के बाद बुद्ध ने उनसे पूछा, आपने इस कहानी से क्या समझा? क्या तुम मेरे उपदेश को उस सर्प की तरह गलत ढंग से ले रहे हो? मैंने तुमसे कहा था कि तुम अपने क्रूर स्वभाव को छोड़ दो, लेकिन राजा के कर्तव्य को नहीं छोड़ना। तुम्हें बाहर से कठोर बनकर राजा होने का कर्तव्य पूरा करना होगा, ताकि आप अपने राज्य में सभी को अनुशासित कर सकें। आपको सख्त होकर अपने राज्य में न्याय की प्रक्रिया को कायम रखना होगा, ताकि आपके राज्य में लोग शांति से रह सकें और उन्हें किसी प्रकार की असुरक्षा महसूस न हो। इसलिए आपको अंदर से साधु की तरह और बाहर से राजा की तरह शासन करना होगा। तो दोस्तों, अगर हम अपने आसपास की दुनिया में देखें, तो हम पाएंगे कि अक्सर अच्छे लोगों के साथ ऐसा होता है। लोग अक्सर सभ्य लोगों की शालीनता का अनुचित लाभ उठाने की कोशिश करते हैं, और इस वजह से जो लोग अच्छे होते हैं उन्हें अपने जीवन में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसे सज्जन लोगों को बुद्ध की इस कहानी से सीख लेनी चाहिए। उन्हें यह समझने की जरूरत है कि कई बार लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाने लगते हैं। वे आपकी शालीनता का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को अपनी सीमा में रखने के लिए आपको परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करना होगा। यदि अनुशासन में रहने के लिए क्रोध करना पड़े तो करना चाहिए। आप इसे अपने मन की आंतरिक शांति को भंग किए बिना कर सकते हैं। जैसे कोई अभिनेता नाटक में क्रोधित होने का अभिनय तो करता है, पर भीतर से वह क्रोधित नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि यह नाटक का ही एक हिस्सा है। इसी तरह आपको इस दुनिया में चीजों को नियंत्रण में रखने के लिए चालाकी से व्यवहार करना होगा। यह जीने की एक कला है, और अगर आप इस कला को सीख सकते हैं तो आपको एक सफल और शांतिपूर्ण जीवन जीने से कोई नहीं रोक सकता।